उसके बगल वाले प्रेसिडेंटल स्वीट में हान अपना काम ख़त्म करके चाय पी रहा था। उसने कैजुअली नील से पूछा, वो क्या कर रही है? वो, यू मीन मिस शर्मा। उन्होंने उसके लिए बनाया हुआ खाना ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। बटलर ने बताया कि वो अभी शावर ले रही है और उनका मूड काफ़ी अच्छा है, नील ने बताया। यह सुन के आहान चौंक गया, स्पेशली जब उसे याद आया कि कैसे वो नीचे रो रही थी। यह सोच के आहान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। नील को पता चल गया कि उसके बॉस का मूड काफ़ी अच्छा है। उन्होंने उसे पूछा, हर्ष और माधव के साथ आज जो हुआ उसके लिए वो काफ़ी इनकम्फर्टेबल हो गए और इसका सारा बदला वो मिस शर्मा से ही निकालेंगे, डेफिनेटली। तो सर, क्या आप फिर भी मिस शर्मा का साथ देंगे? आई लव टू। क्या इसमें कोई गलत है? आहान ने शांत लहजे में कहा। कल रात जो हुआ वो उसके दिमाग में आ गया। कैसे बानी ने उसे हग किया, उसकी फ्रेगनेंस, वो काफ़ी यूनिक लग रही थी। लाल चेहरे के साथ वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। वैसे तो आहान वेल बिहेव होता है, पर कल रात वो खुद पर काबू ही नहीं रख पाया। वो बहुत स्ट्रेंज हुआ क्योंकि इससे पहले तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। बानी, इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी अच्छी नींद पूरी हुई है उसकी। अगले दिन वो सीधे 9 बजे उठी। जब वो उठी और तैयार हुई तो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी था। और जस्ट लाइक दैट, ब्रेकफास्ट कमाल का था। उसे ख़त्म करके वो जाने के लिए रेडी हुई। तभी उसे याद आया कि उसने बिल तो पेड ही नहीं किया था। उसे समझ नहीं आया कि इन लोगों को क्या डर नहीं है कि वो बिना पैसे दिए भाग जाएगी। पर अच्छा हुआ बानी ऐसी नहीं थी। इसीलिए वो रिसेप्शन पर गई और बिल चेक किया। खाने के साथ रहने का बिल 13 लाख का हुआ था। वैसे तो प्राइस महंगा था, पर उसके लिए ज़्यादा कोई फ़र्क वाली बात नहीं थी। वैसे तो उसे लगा कि प्राइस महंगा है, पर यह वर्थ इट था क्योंकि उसकी जो सर्विस थी वो बहुत अच्छी थी और खाना तो पूछो ही मत, इतना डिलीशियस था। उसने अपनी पॉकेट से कार्ड निकाला और कैशियर को दिया। कैशियर ने मुस्कुराते हुए कार्ड लिया और चेक करने लगी। थोड़ी देर में कहा, आई एम सॉरी मैम, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है, शायद ये फ्रोज़ हो गया है। बानी रुक गई। फिर थोड़ा सोच के उसने दूसरा कार्ड निकाला और वो उसे देकर बोला, पर वो भी कार्ड फ्रोज़ था। उसने पाया कि उसके सारे कार्ड फ्रोज़ हो गए। उसने ये नहीं सोचा था कि माधव उसका सारे कार्ड पनिशमेंट के लिए फ्रीज़ कर लेगा। हताश होकर उसने माधव को कॉल किया, पर कॉल लगा ही नहीं। कैशियर मुस्कुरा रही थी। यह देख के बानी को बहुत शर्म आ रही थी। अब सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वो फ्ली लोडर है जो सारी फैसिलिटीज़ इंजॉय करती है लेकिन बिल पे नहीं करती। अब सारे लोग उसका मजाक बनाएंगे। जब वो गहरी चिंता में थी तभी वीआईपी एलिवेटर का डोर ओपन हुआ और आहान एलिगेंटली चलकर आया। जब उसने बानी को रिसेप्शनिस्ट के सामने परेशानी से देखा, उसने वहाँ जाकर पूछा, क्या हुआ है? इट्स हिम अगेन। बानी ने परेशानी से सोचा, क्या यह आदमी उससे बदला निकाल रहा है और क्या चुप चुप के उस पर हंस रहा है? कल रात पहले उसने उसकी इनोसेंस ले ली। सुबह उसे रास्ते पर रोते हुए देखा और अब उसने जाना कि उसके पास बिल भरने के पैसे ही नहीं हैं। कैसे हमेशा, क्या उसे ऐसे हमेशा मुझे ऐसे ऐसे ही मिलना होता है? बानी को चुप देख के रिसेप्शनिस्ट ने आहान को बताया, सर, इन लेडी का कार्ड फ्रीज़ हो गया है तो शायद इन्हें बिल पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। कैशियर की बात सुन के बानी बहुत शर्मिंदा हुई। फिर से इसने उसे बेइज्जत हालत में देख लिया। लाल चेहरे के साथ वो नीचे देखने लगी। तभी एक मनमोहक और सुंदर, जो बिल्कुल दिल को छू देने वाली आवाज़ आई, आई विल पे। मैं इसके पैसे
पे कर दूँगा।